अगर नतीजे अच्छे हैं तो डॉलर भी आएगा, पाउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा, रुपया भी शेयर बाजार में लगेगा। अगर नतीजे नहीं आएंगे अच्छे तो यहाँ पर पैसा कोई डुबाने के लिए तो डालेगा नहीं, सबसे पहले तो गोरा भागेगा यहाँ से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पहली दूसरी तिमाही के नतीजे और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है कंपनियों के, आपके चैनल पर आकर के, आपके सहयोगी चैनल पर आकर के, और जो अखबारों में छपा है, उसको देखकर के एक चीज स्पष्ट रूप रहता है कि सरकार ने अगर नीतियां सही बनाई, अच्छा माहौल खड़ा किया और जो दिक्कतें वाली चीजों है उनको हटा दिया, तो मेरे ख्याल से भारत को तीव्र गति से विकास दर आगे लेके जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया गौरांग शाह साहब कि पैसा आपको जब तक बाजार में आता हुआ दिखेगा तो आपको तेजी बरकरार दिखेगी। और हेमंत जी, एक बार अगली बार हम ये करेंगे कि यतिन को बुल बनाएंगे और नीरज जी को बेयर बनाएंगे, तो देखते हैं किस तरीके का आपको वापस घमासान युद्ध होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल भागे जा रहे हैं ऊपरी सतह की तरफ, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, शानदार रैली, इन्फोसिस में दिन का उच्चतम लेवल, कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आप सुझा पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर जी, धन्यवाद। देखिए, मैं बुल और बेयर्स को शानदार सुन रहा था और दोनों के तथ्य और लॉजिक थे काफी शानदार थे, और कहीं ना कहीं व्यूवर्स को ये क्लियर करने में कामयाब रहेगा कि बाजार का अंडरटोन और कौन कौन से फैक्टर को ध्यान रखना चाहिए। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए, वापस आईटी और फार्मा में रुझान आ चुके हैं मार्केट में, और इन्फोसिस आप देखोगे पिछले 3 वीक के कंसोलिडेशन के बाद इमीडिएट हर्डल को निकालने के लिए अब तैयार हो रहा है। काउंटर में इमीडिएट बेसिस पे लगभग 1095 के आसपास का सपोर्ट है और ऊपर में 1160 1165 तक के लेवल बन सकते हैं। यहाँ पे 1140 की कॉल को लिया जा सकता है, और आप देखोगे 1140 कॉल अभी लगभग 19.5 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में लगभग 34-35 रुपीज तक के टारगेट इन्फोसिस की 1140 में हासिल होने चाहिए। ऑलराइट, और आप के टारगेट्स बताइए एक बार। आपने कहा आपको तर्क बहुत बढ़िया लगे। निफ्टी में आज कंसोलिडेशन के बाद जो अब तेजी देखने को मिल रही है, आपके लिहाज से कहां तक जा सकता है निफ्टी, और बैंक निफ्टी पर भी एक रिव्यू दीजिए प्लीज। जी देखिए, सबसे पहली बात, बाजार का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी डिप आएगा तो शॉर्ट्स अपनी पोजीशन काटता हुआ नजर आएगा, और बाजार में ये डिप आके वापस होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे नए शॉर्ट्स भी फंसते हुए नजर आएंगे, इसलिए रैली और ज्यादा एक्सटेंड होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। आप देखोगे लगातार पिछले 7 दिन से बाजार किसी दिन का लो नहीं तोड़ रहा है, और जब तक ये हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन नहीं तोड़ता है, मेरे हिसाब से बाजार कोई बड़ा पोज लेता हुआ नजर नहीं आएगा। और वैसे भी बाई चांस कोई कंसोलिडेट भी होता है तो प्रीवियस लाइफ टाइम में 12430 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो 12430 के सामने सीधा 13200 के लेवल यहाँ पे ओपन होते हैं, इमीडिएट बेसिस पे 13000 के लेवल आ रहे हैं। तो जब तक बाजार में 12430 का लेवल होल्ड है, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति इंटेक्ट रहेगी, 13000 13200 के लेवल यहाँ पे रहेंगे। इंट्राडे पॉइंट ऑफ या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 12570 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 12900 13000 का टारगेट। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट अच्छी बात यह है कि 28000 का सपोर्ट इंटेक्ट है, तो 28000 28200 के सपोर्ट के सामने अब जो सीधा टारगेट है वो 30000 के आसपास आ रहा है। चलिए, ये रहा है आपको 30,000 का लेवल निफ्टी बैंक पे आता हुआ दिखवाएंगे चंदन तपड़िया साहब। हेमंत, हम लोगों ने क्या लक्ष्य रखा था नवंबर की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी पर? मेरे ख्याल से 30,000 ही था, जो कि फिलहाल आपके सामने चंदन तपड़िया साहब भी उस पर मोहर लगा रहे हैं, और ऑल टाइम हाई आपके सामने 32,613, फिलहाल उसमें सिर्फ 3,817 अंक का कट आपको बचता हुआ दिखेगा। चंदन जी, सुबह से हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपने अपोलो हॉस्पिटल्स पर शानदार कॉल दी थी। अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नतीजों से पहले शानदार रैली और बेहतरीन यहां पर ओपन इंटरेस्ट डेवलप आपको होता हुआ दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के बाद। बताइए क्या राय? बिल्कुल सही, देखिए अपोलो हॉस्पिटल प्रिफर्ड काउंटर है, बट जरूर पिछले कुछ दिन से कंसोलिडेट हुआ है। कल का जो स्विंग लो था वो एग्जैक्टली एक मेजर 50 डेमा का सपोर्ट था, लगभग 2000 रुपए के आसपास, और आज ओपन लो ऑलमोस्ट सेम बना के एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ में लगभग 17 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट 2-3% डाउन है, शॉर्ट कवरिंग साफ यहाँ पे जाहिर है, तो इसलिए अपमूव बनना चाहिए और ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। यदि आप टेक्निकल सेटअप वीकली चार्ट पे देखें
तो 2309-10 का जो लाइफ टाइम हाई इस काउंटर का है वो इसमें हासिल होना चाहिए। तो मौजूदा स्तर से ये सीधा 2309 के लिए टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। इसमें लगभग 2110 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2250, 2310 और 2500 के टारगेट यहाँ पे इंटेक्ट। नतीजों से पहले का मूव देखने को मिल रहा है और नतीजों से पहले बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। और देखिए आज सुबह सुबह सचिदानंद जी कह रहे थे आइशर खरीदिए, आइशर का एक बार चार्ट दिखाइए, ल्यूपिन, हीरो मोटोकॉर्प की बात हुई। देखिए ये सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और बाजार भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर को छूने की कोशिश कर रहा है। सचिन जी स्वागत है एक बार फिर से आपका। तर्क भी बताइए किसके ज्यादा मजबूत लगे और कोई स्टॉक इस समय का बताइए। आइशर में तो क्या बढ़िया बुलेट जैसी तेजी देखने को मिल रही है। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए क्लियरली यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही है एंड अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है, तो क्लियरली यहाँ पर बुल के सिनारियो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इमीडिएट बेसिस की ही बात करें तो सुबह जो हमने बात की है कि 13,000 के जो टारगेट्स है, मुझे लग रहा है मुहूर्त के दिन एक शुभ मुहूर्त हो जाना चाहिए। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर जो रैली है, जिसे आप लिक्विडिटी ड्रिवन बोलिए या कोई और कैटेगरी में डालिए, बट जिस तरीके से ये वेव अनलॉक हुई है 12,400 के ऊपर जो कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग आई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 13,500 600 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए रिलेटिवली। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी सीक्वेंस ऑलरेडी इनिशिएटेड है, तो क्लियरली एक बुलिश सिनेरियो काफी स्ट्रांग है। इमीडिएट बेसिस की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छा उछाल आया है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के स्विंग हाइज थे वो इसने निगोशिएट करके निकाल दिए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। अराउंड 980 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल प्लेस्ड है एंड 966 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है ये ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए। ऑन द हायर साइड ये एक्सपेक्टेशन होगी कि अराउंड 1055 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, जो लगभग अराउंड 70-80 पॉइंट की उछाल नजर आ सकती है अगले 1 से 2 दिनों में। एंड जिस तरीके से ये स्विंग बना है, मुझे लग रहा है 966 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में बरकरार रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। प्रॉपर्टीज पर आपको मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं सचिन उत्तेकर साहब।